तो तुला राशि वालों, दुश्मन भी आपके कदमों में होंगे। जिन लोगों ने आपको नकारा समझा था, अब वही आपके तलवे चाटेंगे। साथियों, रोना धोना बंद कर लीजिए, क्योंकि समय आया है राज करने का, सोने के सिंहासन पर बैठने का। जी हाँ साथियों, अब आपकी जिंदगी पूरी यू टर्न मारने वाली है। जिन लोगों ने आपको रुलाया है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, अब वही लोग खून के आंसू रोने वाले हैं साथियों। मुझे पता है साथियों कि पिछले कुछ सालों से आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। 90% पर आकर हमेशा आप अटक जाते थे साथियों। किसी की काली नजर हो या किसी के तंत्र मंत्र का असर हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन साथियों, अब राहु और केतु ये दोनों भी आपके पक्ष में हैं। गुरु उदय हो रहे हैं, शनि वक्री हो चुके हैं और सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में जा रहे हैं, जो यह साफ दर्शाता है कि इसका पूरा प्रभाव तुला राशि की जिंदगी पर पड़ने वाला है। लेकिन कुछ सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों आने वाले समय में अगर सावधानी आपने रख ली, सतर्कता रख ली, तो आपको हराने वाला कोई नहीं बचेगा साथियों। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता और आपको रोकने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ होगा। आखिर ऐसी बात क्यों बता रहा हूं, आइए विस्तार से समझते हैं साथियों, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। तुला राशि करती सबका भला है, सबके लिए जीने के लिए जानी जाती है। तुला राशि का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन साथियों जैसा आप दुनिया को देखते हैं वैसी दुनिया नहीं है, क्योंकि आपका शत्रु पक्ष हमेशा आपको नीचा गिराता आया है। आप जो जो बड़ी बड़ी सोचते हैं साथियों, जो जो बड़ा बड़ा करना चाहते हैं, उसमें साथियों किसी अपने के ही साथियों रुकावटें होती है। तो अब क्या करना है क्या नहीं, सारी बातें मैं बता रहा हूं। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है साथियों, इसलिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना और शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी तक देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु की। गुरु उदय हो रहे हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि पिछले कुछ समय से, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे दुश्मन आपके करियर में बीच में टांग अड़ा रहे हो, साथियों बहुत परेशान किया है। खास करके आपके आसपास के लोगों ने ही आपको साथियों पीछे खींचा है। वैसे तो तुला राशि एक ऐसी राशि है जो करना चाहे करके ही मानती है, लेकिन अभी जो स्थिति तुला राशि के जीवन में चल रही है, उसमें साथियों छोटे से छोटा व्यक्ति भी आपकी आंखों में आंखें डाल रहा है। जी हाँ साथियों, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आप एक तुला राशि के, आप साथियों उनके गिरेबान को पकड़ के उनको पूरा मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं। लेकिन वो तो आपकी भलाई है, वो तो आपकी साथियों ईमानदारी है कि आप कुछ करते नहीं हैं। अब साथियों ध्यान से सुनिए, तुला राशि कुछ बड़ा करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है अपनी नींदें उड़ाने का। अब समय आ गया है साथियों कंफर्ट जोन को त्यागने का। जी हाँ साथियों, कुछ समय से ऐसा लग रहा था कि यार मैं कुछ करूंगा तो कुछ गलत ना हो जाए, मेरा फैसला मेरे ही ऊपर हावी ना हो जाए। लेकिन अब साथियों ध्यान से सुनिए, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब कृपा बरसने वाली, और जो मैं बातें बता रहा हूं अगर वो आपके जीवन से जुड़ी है तो कमेंट में हाँ बोलना, जी हाँ, कि ये मेरे साथ भी हो रहा है। तुला राशि, जब से शनि आपके 6ठे भाव में आए हैं साथियों, तब से लगभग अभी 1 साल पूरा हो चुका है साथियों, और आपने महसूस किया होगा कि कर्ज, जी हाँ, जो कर्ज है वो छूटने से छूट नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है साथियों। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी बीमारी थी तो वो भी आपको लग जाती, यानी कि सर्दी भी होती तो बहुत दिनों तक नोज आपकी बहती रहती, छींकते रहते, ऐसा ही चल रहा था। कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, पेट खराब था तो कई दिनों तक गोली दवाई लेनी पड़ी पर सही नहीं हो पा रहा था, ऐसा ही चल रहा था आपके साथ। इसके अलावा छोटे मोटे दुश्मन जिनकी कोई औकात नहीं है आपके सामने, वो भी आपके कामों में टांग अड़ा रहे थे। जी हाँ साथियों, यानी कि जिस तरह से एक हाथी को चींटियां परेशान करती है ना, ठीक वैसे ही आपके ये दुश्मन है, चींटी के बराबर है, लेकिन परेशान आपको पूरा कर रहे थे, आपका ध्यान भटका रहे थे। अगर ऐसा है तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी तुला राशि ध्यान से सुनिए कि गुरु जो कि आपके करियर के भाव में
साथियों उच्च के होके हुए बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सूर्य हैं। कौन है यहाँ पर? सूर्य, जिसके चलते गुरु अभी अस्त हैं। लेकिन अब यही गुरु उदय होने वाले, कब से होने वाले हैं? बस मात्र 5 से 7 दिनों में ही ये गुरु उदय हो जाएंगे। और जैसे ही गुरु उदय होंगे, गुरु अपना शुभ प्रभाव आपके करियर पर पड़ना शुरू हो जाएगा। गुरु साथियों आपके, ध्यान से सुनिए, आपके रोग के, कर्ज के, शत्रुओं के भी स्वामी है साथियों। जी हाँ, यानी कि जो छठा भाव है उसके स्वामी भी गुरु है। इसके अलावा साथियों गुरु आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तो समझ लेना, अब शत्रुओं का नाश होना तय है। जिन लोगों ने आपको रुलाया, अब वही आपके तलवे चाटने वाला है। जो व्यक्ति आपसे पहले बोलना पसंद नहीं करता था, वो व्यक्ति अब आपकी तारीफों के फुल बांधेगा, ये तय है साथियों। जो इंसान बार बार आपको रोकने की सोच रहा था, आपके सपनों में बाधा डाल रहा था, वही व्यक्ति साथियों अब अपने बनाए हुए कुएं में खुद गिरने वाला है। यानी कि वो प्रयास पूरा करेगा आपको नीचा गिराने के लिए, लेकिन गुरु मजबूत है, गुरु मजबूत है और गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ेगी। तो जिससे साथियों होगा यह कि दुश्मन चाहे कितने ही प्रयास कर ले, वार वो करेगा, लेकिन हार भी उसी की होगी। जी हाँ साथियों, और उल्टा प्रहार भी उसी के ऊपर होगा। तो ये तय है साथियों, अब आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। करियर के घर में बैठे हैं तो समझ लीजिए, करियर में अब साथियों आपके एक नई उड़ान आने वाली है। अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके आप अपने करियर को साथियों एक ऐसी पोजीशन पर ले जाएंगे जहां पर आपको शांति मिल जाएगी कि हाँ अब ठीक है। जो पहले चिंताएं थी कि भविष्य में क्या होगा, उस चिंता से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों आप कुछ ऐसी फील्ड्स में जा सकते हैं, जैसे कि साथियों टीचिंग हो गया, उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, उसमें आपकी जॉब लग सकती है, जहां पर अपने ज्ञान को आप लोगों को बांट सकते हैं साथियों। इसके अलावा गुरु की यह जो पोजीशन है साथियों, आप कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें आपका प्रमोशन हो सकता है। बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। कोई अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इधर से लाया उधर बेच दिया, ऐसा अगर काम है तो भी अच्छे लिए, आपके लिए अच्छा है। एक और खुशखबरी बताऊं, उससे पहले एक सावधानी में बताता हूं, फिर खुशखबरी भी मैं बताऊंगा। सावधानी यह है साथियों कि शनि वक्री हो रहे हैं, और हो रहे नहीं बल्कि हो चुके हैं। वक्री शनि है आपके छठे भाव में, और कभी कभी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी, यानी कि दिमाग में 10 तरह की चिंताएं आपके आने लगेगी। यानी कि साथियों ये जो चिंताएं होगी फिजूल की होगी। कुल मिलाकर पड़ोसी के घर में कुछ दिक्कतें परेशानियां हैं तो चिंताएं कौन करेगा? पड़ोसी। लेकिन नहीं, आपके केस में उल्टा है, पड़ोसी से ज़्यादा चिंता आपको होने वाली है। जी हाँ साथियों, यानी कि कुल मिलाकर दिक्कत क्या है कि दूर विदेश में अगर कोई घटना घट गई तो उसकी चिंता आपको भी होने लगेगी कि वहाँ पर ऐसा हो गया। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चिंता, इस स्ट्रेस से आपको बाहर आना पड़ेगा अगर आपको कुछ जीवन में बड़ा करना है। इसलिए ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा सूर्य भी अब उच्च के हो रहे हैं, और सूर्य कहाँ उच्च के हो रहे हैं? सूर्य उच्च के हो रहे हैं अपने करियर, अपने लाभ के भाव में, अपने कमाई के भाव में, जो कि आपका 11वां भाव होता है। और 11वां भाव है सिंह राशि का, और सूर्य सिंह राशि में उच्च के होते हैं। और सिंह जो है साथियों, जब सूर्य सिंह राशि में जाएंगे तो उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। जी हाँ साथियों, और ये आपके लाभ का भाव है। तो अगर आप शेयर मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, कि चाहे प्रॉपर्टी हो, शेयर मार्केट हो, तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। लेकिन ध्यान रहे, थोड़ा सा सोच समझ कर करना है, क्योंकि सूर्य जल्दीबाजी करवाते हैं। ईगो में आकर आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ का। रुकना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि मैं अपना कीमती पैसा यहाँ लगाऊं या नहीं लगाऊं। कमाई के लिए भी काफ़ी अच्छा योग है। यहाँ पर सूर्य आपको अंदर ही अंदर एक ऐसा व्यक्ति बना रहे हैं जो अभी बैठने वाला नहीं है। अब साथियों आप बड़े बड़े कीर्तिमान साबित करने वाले हैं। आपके जो दुश्मन थे, आपसे जो जलने वाले थे, जो आपको छोटा आंक रहे थे, अब साथियों उनके सामने ही आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, और वो देख देख कर जलने वाले हैं, ये तय है साथियों। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि शनि की जो साथियों दृष्टि है उसका भी असर पड़ेगा, और साथियों राहु और मंगल का तो असर है ही सही। तो आपको ज़्यादा साथियों घमंड में नहीं आना है, अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि शनि वक्री है।
आपको ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा बच के चलना है। आपके शुक्र की अगर मैं बात करूं तो जो शुक्र है अभी अपनी नीच राशि में है साथियों, कहाँ पर? आपके 12वें भाव, खर्चों के भाव में। तो परेशानी बस इतनी सी है कि आपकी जो राशि स्वामी होते हैं वो खर्चों के भाव में है, और जब शुक्र खर्चों के भाव में यानी कि साथियों कन्या राशि में होते हैं तो वो बिल्कुल पावरलेस हो जाते हैं, और यहाँ पर खर्चे बढ़ने वाले हैं आपके, ये तय है साथियों। जरूरत से ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, और कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो रोक नहीं पाओगे। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि बजट बनाकर चलिएगा, अपने धन की इज्जत करिएगा। आपके लिए समय नो डाउट बहुत अच्छा रहेगा। दुश्मनों से तो छुटकारा मिलेगा ही, करियर में तो सेटलमेंट होगा ही, पुरानी मेहनत का भी फल मिलेगा। जी हाँ साथियों, पुरानी कोई चीज थी जहां पर आपने मेहनत करी थी तो उसका परिणाम भी आपको मिल जाएगा। बाकी तुला राशि वालों, एक बात जरा मुझे बताओ कि आज से लगभग 2 साल पहले आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। जी हाँ, बहुत अच्छी चल रही थी आपकी। आज से 2 साल पहले आपको एक उम्मीद थी, आपके पास एक पावर थी जीवन में कुछ बड़ा करने की। लेकिन साथियों, जब से शत्रु भाव में शनि आए हैं साथियों, जब से राहु आपके पंचम में बैठे हैं, तब से साथियों आप गलत लोगों के चक्रव्यूह में बहुत फंसे हो। यानी कि लोगों ने आपको ठगा है, लोगों ने आपको प्यार का लालच दिया, लोगों ने आपको साथियों बड़ी बड़ी साथियों चीजें बताई, लेकिन उन्होंने ही आपको फिर धोखा दिया है। लोगों में उलझ कर रह गए, जिम्मेदारी अभी आपकी बड़ी है साथियों, ये हुआ है आपके साथ। लेकिन अब क्या करना है? आपके स्वामी है शुक्र, तो शुक्र कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा अब खुद की भी इज्जत कर लेना। आपकी एक आदत है कि आप साथियों बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ज्ञान जहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं हो वहाँ पर भी दे देते हैं। तो साथियों थोड़ा सा अपने ज्ञान की इज्जत करो। राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र बैठे हैं आपके खर्चों के भाव में, तो थोड़ा सा अपने पैसों की इज्जत करना है, अपने ज्ञान की इज्जत करना है। फोकट में किसी को कुछ नहीं देना है, समय नहीं देना है। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, यानी कि बार बार उनके लिए उपस्थित हो जाएंगे, तो आपको अभी ये नहीं करना है। थोड़ी सी स्वयं के समय की भी इज्जत करके चलिए, स्वयं की जो समय है उसकी कीमत समझिए। अपने ज्ञान को हर किसी को ना बांटे, अपने ज्ञान की भी एक कीमत तय रखिए। कोई पैसा देगा, कोई कुछ मुझे बदले में देगा तो मैं अपना ज्ञान किसी को दूंगा, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजूल में कुछ नहीं देना है किसी को, क्योंकि आपके राशि स्वामी शुक्र हैं। जो भी दे रहे हो बदले में उसकी वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। अगर किसी से प्रेम करते हो, बदले में आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, तो वहां पर जाना ही बंद कर दो, अपना प्रेम देना ही बंद कर दो, वरना आपके राशि स्वामी हमेशा आपको बैड रिजल्ट देंगे। आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी, क्या मैंने जो बातें बताई है वो आपके जीवन से जुड़ी है या नहीं। बाकी ये नंबर दिया गया है, अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। धन्यवाद।